जिंदगी कभी धूप में तो कभी छांव में है। जीवन जीने का असली मजा तो गांव में है। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पांव में। सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। अपनी असीम सांस्कृतिक विरासत, अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध खान खदान, कलकल करते नदी सरोवर, खूबसूरत झील एवं मनमोहक झरनों के लिए विख्यात हमारा रमणीय झारखंड सदियों से न सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपरा को पोषित करता आया है, अपितु प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध को भी संरक्षित एवं संवर्धित करता आया है। करीब 32,620 गांव के समृद्ध ताने बाने से बुने झारखंड के सामाजिक आर्थिक परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इन गांवों के विकास के बिना देश के संपूर्ण विकास की कल्पना भी निरर्थक है। आज के समय पे छुट्टियों के दिनों में जब हम अपनी बालकनी में और छत पर पौधे लगाते हैं तो हमें गांव के वो दिन याद आ जाते हैं। जब हम आज के गांव की बात करते हैं तो आज के गांव किसानी में काफ़ी आगे आ चुके हैं। वो जैविक खेती कर रहे हैं और उन्हें पता है कि किस प्रकार वो अपने किसानी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव लेकर चल रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत उन्नति की है, बहुत विकास किया है। तो चलिए हमारे साथ, हम चलते हैं आज चुरचू प्रखंड की यात्रा पर। आज गांव यात्रा के इस अंक में हम आपको ले चल रहे हैं हजारीबाग जिला अंतर्गत चुरचू प्रखंड के नगरी एवं धमनसरिया गांव, जहां कुछ वर्ष पहले तक ग्रामीण कदम कदम पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने को मजबूर थे। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता की वजह से इनके खेत फसल विहीन ही रहते थे, किंतु पिछले कुछ वर्षों में आशाओं और आकांक्षाओं की भूमि एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लेकिन तमाम चुनौतियों से ग्रस्त झारखंड में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग एवं समर्थन से समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। झारखंड के कई अन्य गांवों की तरह ही नगरी एवं धनसरिया भी कृषि प्रधान गांव है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि सपोर्ट नामक एक एनजीओ के समर्थन एवं सहयोग से इस विकट समस्या पर विजय पाई जा चुकी है। सिनी टाटा ग्रुप एवं एक्सिस बैंक के सौजन्य से नगरी गांव में उपलब्ध एक जलाशय पर सन 2017 में सोलर लिफ्ट इरिगेशन पंप स्थापित किया गया। ये सहायता किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई और यहाँ के किसान अब सालों भर अपने खेतों को सिंचित करने और अच्छी उपज प्राप्त करने में सक्षम हैं। जल के महत्व को भली भांति समझते हुए यहाँ के किसान सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन को अपना रहे हैं। साथ ही जलाशय में मत्स्य पालन करके भी किसान अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। और ये हम लोग का तालाब है जहाँ पर हम लोग मछली पालन करते हैं, और यहाँ पर इससे हम लोग सोलर का भी उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। इससे पहले यहाँ पर सोलर नहीं होने के कारण खेती में उतना मतलब कि बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग का मशीन था, तो मशीन से सिंचाई हुआ करता था। तो अब सोलर आने के बाद थोड़ा आसानी हो गई और सिंचाई ज़्यादा होता है, जिस वजह से खेती भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से थोड़ा और राहत मिला है। हाँ, आमदनी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है, आमदनी बहुत ही ऊपर गया है। यहाँ पर मछली पाले थे, 2 बार निकाले, शायद 2 क्विंटल के आसपास पहुँच गया था, बहुत ही ज़्यादा हुआ था उसमें। आप मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं वहाँ पे मछली पालन का काम होता है और वहाँ पे 3 प्रकार की मछलियाँ गांव वालों के द्वारा पाली जाती हैं। अगर हम सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो वो लोगों की सिंचाई में काफ़ी मददगार रहा है और खेतों तक डायरेक्टली पानी पहुँच पा रहा है तालाब से। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी यहाँ लोगों ने लगाया है जिससे उनके पौधे मजबूत हों और बेहतर तरीके से बड़े हो सकें। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से गांव वालों ने अपने आय में काफ़ी वृद्धि की है और इनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो रहा है। सपोर्ट संस्था के समर्थन एवं मार्गदर्शन में नगरी गांव के कुछ प्रगतिशील किसान नित नए तकनीक एवं नवाचार को अपना रहे हैं।
गांव में उन्नत पॉली हाउस का निर्माण करके उसमें कोकोपीट तकनीक से रासायनिक खाद मुक्त नर्सरी लगाई गई, जिससे न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण उत्तम किस्म के पौधे किसान को उपलब्ध हो पा रहे हैं, बल्कि इनकी आर्थिकी को भी संबल मिला है। हम लोग गाछी करते हैं, बाहर से कोकोपीट आते हैं, इसके बाद हम लोग पूरा धोते हैं। इसमें नमक का अंश रहता है, इसको पूरा साफ करते हैं, पूरा धो के इसके बाद गाछी करते हैं। इसमें पूरा भरते हैं और गड्ढा करते हैं, इसके बाद तब दाना डालते हैं। इसमें बीज सब कुछ का रहता है, टमाटर, मिर्ची, गोभी, बैंगन, जो भी गाछी करने वाला दाना है। ऐसा टेक्नोलॉजी खेती बहुत कम होता था, तो अभी इन लोग को नर्सरी का ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी नहीं थी। तो अभी हम लोग जानकारी देते हुए और ये नर्सरी के माध्यम से अच्छा उपज का लाभ हम लोग दिला पाते हैं ये नर्सरी के माध्यम से। और यहाँ गतिविधि आपको बिना मिट्टी का गाछी है, कोकोपीट के माध्यम से ही है। और दिक्कत बेड का गाछी में यह आता है, पूरा जड़ी उसमें आ नहीं पाता है। कोकोपीट का गाछी होता है कि पूरा इसका जड़ी जो है इसी में बंधे हुए रह जाते हैं और निकालने में आसान तरीका है और रोपने के भी आसान तरीका है। स्थानीय किसानों को सही समय पर सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण बीज, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक आदि सुगमता से उपलब्ध हो पाए, इसके लिए गांव में ही इनके द्वारा बीज एवं जैविक खाद की दुकान भी खोली गई। इससे स्थानीय किसानों के समय और पैसे की बचत भी सुनिश्चित हुई है। जिस तरह हम लोगों को बचपन में बच्चा को पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और बच्चा से ही बच्चे को अच्छा रहने के लिए जिस तरह ड्रॉप देते हैं, उसी तरह है बीज उपचार। तो बीज उपचार कोई भी बीजा लगाने से पहले हम लोग बीज उपचार करके लगाते हैं, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारा जो भी फसल लगता है उसमें कीटाणु नहीं लगता है, फंगस का कोई शिकायत नहीं होता है, इसलिए बीज उपचार करते हैं। पेड़ में किसी तरह का कीड़ा से पूरा पत्ता अगर खा जाता है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो एक 10 दवा जहरीला दवा है, जो कि वो 10 दवा हम लोगों ने ज़्यादातर 10-10 दिन में स्प्रे करके और पेड़ पौधा को सुरक्षित रखते हैं। बाहर का दवा हम इस गांव में यूज नहीं करने दे रहे हैं और हर गांव में इससे हम प्रेरित कर रहे हैं दीदी लोग को दवा देकर कि बाहरी दवा यूज नहीं करना है, हम लोग हमेशा केमिकल से दूर रहना है और हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक दवा का यूज करें। दीदी हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो दवा है वो उसमें हमारा कोई खर्च नहीं है, जो घरेलू नुस्खा से हम लोगों ने तैयार करते हैं। ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ करने एवं पलायन रोकने के लिए ग्रामीणों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सपोर्ट संस्था द्वारा इन्हें विभिन्न तरह के पशुओं को पालने एवं उनकी समुचित देखभाल करने का न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि पशु शेड सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। काफी संख्या में ग्रामीण गौपालन, सूकर पालन, बकरी पालन, बतख पालन को व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। पशुपालन से यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार एवं आय का एक अलग जरिया मिल गया है एवं इनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। तो अभी तो हम शुरुआतें किए हैं, तो हालांकि फायदा तो लग रहा है कि होगा, जरूर ही होगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत करने पर न होगा। करीब तो उसमें जानते हैं कि 30-40 हज़ार करके मैंने फायदा एक डाढ़ में होता है। तो यही सब कमा मैंने अपना जाने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए विचार अपना सोच विचार किए। तो वही 60 के विशेष ने बोले कुछ मिला था जल छज्जन तरफ से, तो कुछ तो वो सहयोग देता है। उसके ऊपर में तो मैंने अपना घर ही से लगा करके इसको 60 बनाए हैं। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ महीने पहले तक नगड़ी गांव के ग्रामीणों को और खासकर महिलाओं को पेयजल एवं दैनिक उपयोग के पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता था।
हालांकि 3-4 माह पूर्व तक जल जीवन मिशन के माध्यम से इस गांव में कई सोलर वाटर पंप स्थापित किए गए, जिससे अब इन्हें शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता गांव में ही सुनिश्चित हो पाई है। यहाँ पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, पर अब नहीं हुआ है। पहले कुआं से पानी लाते थे पीने के लिए, अब नहीं लाते हैं। ये वाला लग गया है इसलिए नहीं लाते हैं। ये लगाने से सुविधा हुआ है कि छोटा बच्ची लोग भी यहाँ से पानी लेने आती है, और कुआं से नहीं खींचने पाएगी। यहाँ से जब मन होता है तब ले जाते हैं। चुरचू प्रखंड के धमनसरिया गांव में सपोर्ट संस्था के कुशल मार्गदर्शन में कुछ वर्ष पहले तक बंजर पड़े भूमि पर बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत वृहद पैमाने पर नवाचार को अपनाते हुए आम बागवानी का सफल क्रियान्वयन किया गया। कुएं से सोलर लिफ्ट पंप के द्वारा ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके बागों की सिंचाई की जा रही है। पौधों के बीच के खाली जमीन पर सालों भर किसान जैविक विधि से विविध प्रकार की साग सब्जियां उपजा रहे हैं। इससे किसानों को न सिर्फ सालाना आय का एक नया स्रोत मिला है, बल्कि साग सब्जियों की खेती से निर्बाध रोजगार एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण का द्वार भी खुला है। ये बागवानी हमको 2017 में मिला है। तो 2017 में पहले तो यहाँ का जमीन था तो कि बंजर, कुछ भी नहीं, उपचार नहीं होता था। जब से हम पेड़ पौधा लगाए तब से अभी अच्छी तरह जो भी इनकम हो रहा है अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी मान ले जाए कि अभी तो ये सोलर पैच लगा दिए हैं, इसमें भी हमको अच्छी इनकम आ रहा है। 17 इंसान लगा के 6 साल हो रहा है। मैंने 2 साल हम आम को फलने नहीं दिए। 4 साल में मैंने अगले साल 25 के इथी में हम आम बेचे। इन साल नहीं फलने के चलते में इन साल 9000 का आम बेचे। और यही खीरा वगैरह सब कुछ यही सब लगा रहे हैं। अभी तो कुछ भी मैंने पानी का सिंचाई का भी सुविधा हो गया है, तो खेती भी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा यहाँ 10 एकड़ में आम बागवानी की गई है, जिसमें काफ़ी आम आ रहे हैं और इससे ग्रामीणों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। साथ में ही यहाँ मिश्रित खेती भी की जा रही है, जिससे ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पौधों में पानी दिया जाता है। यहाँ पे मिश्रित खेती में काफ़ी सारे खीरे उगाए गए हैं, जिसको बेचकर ग्रामीणों ने काफ़ी पैसा कमाया है और इसकी आय में उनकी वृद्धि भी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुआं दिया गया है किसानों को, जिससे पानी सीधे यहाँ पे खेत में आ सके और यहाँ पे जो भी प्लांटेशन उन्होंने किया है उसको पानी मिल सके। कई ग्रामीण अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से जर्जर घरों में रहने को विवश थे। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना द्वारा आकांक्षी परिवारों को आवास मुहैया कराकर उनके सपने को साकार किया जा रहा है। हमको अबुआ आवास मिला है। काम किए, मतलब कि डीवीसी ढलाई किए हैं। हमको पैसा मिला है 30,000। पहले हम रहते थे मिट्टी घर बनाए हैं, तो मिट्टी घर में रहते थे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो होता था। मतलब खपरा का घर है तो कभी बरसात में चुभता होता था, इसलिए दिक्कत होता था। हाँ, अब आवास मिला है तो बनाएंगे तो अच्छी तरह से रहेंगे। शिक्षा विकास की आधारशिला है। गांव में विद्यालय एवं आंगनवाड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालयों में सुधार की जरूरत है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करने में तत्परता से कार्य कर रहा है। केंद्र में बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण पोषक आहार भी दिया जाता है। पहले महिला और बच्चा का बहुत तो स्थिति खराब थी, और आज इस आंगनबाड़ी आने के कारण गांव की महिला, गांव वासी सभी जान चुके हैं कि आंगनबाड़ी एक सेवा केंद्र है
परिचय होता है अक्षर से या तो चित्र देखकर, और एक दूसरे से बैठने और हेल मेल होने के लिए सीख जाते हैं और हम लोग उनका सेवा देते हैं। आंगनबाड़ी में सुविधा है बच्चों का बैठने का, खेलने का, स्लेट, चौक और जितने भी दीवार में पोस्टर बने हैं इनके थ्रू हम लोग सिखाते हैं। पोसार में महिलाओं को आरटी दिया जाता है, गर्भवती धात्री को, और स्कूल बच्चों को सुबह नाश्ता चना गुड़ बादाम और उनको ताज़ा खिचड़ी दिया जाता है। इस गांव में हर घर नल जल योजना के माध्यम से ग्रामीणों को घर तक नल द्वारा जल पहुंचाने का कार्य कुछ महीने पहले पूर्ण किया गया, लेकिन लगभग 1 माह बाद ही तकनीकी खराबी की वजह से ग्रामीणों को पानी मिलना बंद हो गया और एक बार फिर पानी के लिए इन ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को मीलों का सफर तय करने को बाध्य होना पड़ा है। इस पर सरकार को अविलंब ध्यान देने की जरूरत है। पानी के लिए तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। नल भी लगा हुआ है तो उसमें भी पानी इस समय में नहीं दे रहा है। एक दिन बाद एक दिन देंगे बोला था, लेकिन कहाँ, पानी तो नहीं है। ये वाला हो गया 3 महीना हो रहा है लगा हुआ। शुरू में तो ठीक दिया, लेकिन इधर अभी तो बोला था एक दिन बाद एक दिन देंगे। बहुत लंबा है तो डेली नहीं दे सकते हैं, एक दिन बाद एक दिन देंगे, लेकिन इधर तो पानी ही नहीं आ रहा है। नल लगने के बाद भी हम लोग को कोई फायदा नहीं है। जैसा पहले का स्थिति था वैसा ही अभी भी चल रहा है। हम लोग को दूर से पानी लाना पड़ रहा है, नहाने धोने के लिए जाना पड़ रहा है। झारखंड के ग्राम्य विकास में महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन ने इन महिलाओं के हौसले को पर लगा दिया है। मांडू प्रखंड के जोखला गांव में लगभग 20 महिलाओं के एक समूह द्वारा दाल मिल संचालित की जा रही है। स्थानीय स्तर पर दलहन की खेती एवं इन महिला समूह के जज्बे को देखते हुए UNDP JSLPS के सौजन्य से इस समूह को दाल मिल प्रदान की गई। इस मिल की स्थापना से इन महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उनके द्वारा सुरुचि नेचुरल ब्रांड से तैयार किए जा रहे ऑर्गेनिक दाल की बाजार में काफी मांग है, जिससे महिलाओं का आत्मबल काफी ऊंचा उठा है। समूह की महिलाएं सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हुई है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में दलहन की जैविक खेती को भी बढ़ावा मिला है। इससे प्रोत्साहित होकर ये महिलाएं बहुत जल्द सरसों तेल प्रसंस्करण इकाई एवं आटा चक्की स्थापित करने की अपनी सोच को अमली जामा पहनाने जा रही हैं। हम लोग धीरे धीरे 2014 में धीरे धीरे सपोर्ट संस्था में जुड़ने के बाद, महिला समूह चलाने के बाद हम लोग को उधर से सपोर्ट संस्था के माध्यम से हम लोग को बताया गया कि किस तरह से बचत करने के लिए हम लोग को सिखाया गया, किस तरह से खेती बाड़ी ही में मतलब कि बढ़ोतरी करने के लिए हम लोग को जानकारी मिलने लगा धीरे धीरे। और हम लोग इसी तरह उधर से हम लोग को अरहर की खेती करने के लिए भी बताया गया, जिसमें हम लोग 2016-17 में हम लोग 8 से 10 एकड़ में हम लोग अरहर की खेती करने लगे। और हम लोग उस समय तो पहले हम लोग को 2017 से पहले हम लोग का स्थिति बहुत खराब थी। हम लोग को घर परिवार भी सही से चलने नहीं पा रहा था और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे हम लोग। धीरे धीरे हम लोग को जब 2017 में हम लोग को दाल मिल मशीन मिला, उस समय हम लोग अरहर की खेती किए और एक दीदी में हम लोग 60 से 65 हज़ार हम लोग सालाना इनकम करने पा रहे हैं। और अभी हम लोग का स्थिति बहुत पहले से सुधार हो गई है और हम लोग अच्छा तरीके से हम लोग घर परिवार भी चला पा रहे हैं और बच्चों को अच्छा स्कूल भी भेजना स्टार्ट कर दिए। पहले हम लोग का बहुत स्थिति खराब था, अब धीरे धीरे हम लोग का सुधरने होने लगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि दीदी लोग दाल मिल ज़रूर चलाएं, अच्छा से अच्छा चलाएंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दीदी लोग, पहले तो हम लोग यहाँ देहाती हैं, हम लोग शहर नहीं हैं, कोई चीज़ खाने पीने का उतना सुविधा नहीं था। इसीलिए जब से दाल मिल का आया है मशीन, तब से हम लोग को कुछ सुधार हुआ है। दो 2015 से
सपोर्ट संस्था में जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग बचत उधर से बताया गया कि इसमें कैसे बचत करना है। इसी से हम लोग को दाल मिल मशीन मिला और उसी में अभी हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी बचत कर रहे हैं और बहुत सुधार भी आ गया है इसमें। ये लोग ने काफ़ी अच्छा से समूह चलाने के कारण और यहाँ पे हम लोगों ने MKSP परियोजना के माध्यम से और सपोर्ट के द्वारा ये लोग को काफ़ी हम लोगों ने अरहर लगाने पर ही प्रशिक्षण शुरू में हम लोगों ने दिए थे और दीदी लोग ने काफ़ी बेहद पैमाने पर इन्होंने अरहर की खेती की और खेती करने के बाद यहाँ पे दाल का मिल नहीं उपलब्ध रहने के कारण दीदी लोग ने कहीं बाहर यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दाल पिसवाने के लिए रामगढ़ जाया करते थे। लेकिन हम लोगों ने इनको ऐसा मीटिंग में करके क्या है कि चलो भाई आप लोगों ने ऐसा करो, यहाँ पे दाल मशीन पीसने के लिए आप लोग को यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। दीदी लोग ने तैयार हो गए तो ये लोग को पटना नालंदा एग्रो कंपनी वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग उनके माध्यम से दिए। हम लोगों ने सपोर्ट के द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि जितना आगे तक दीदी को मुस्कान समूह को नहीं बल्कि जोबला क्लस्टर से अगल बगल जितना गांव है उन लोगों को कैसे और दाल यहाँ पे अरहर की खेती करवाया जाए और ज़्यादा भारी पैमाने पर यहाँ पे मशीन एक है, लेकिन हम लोग का सोच है कि और एक मशीन यहाँ पे जोबला में लगाया जाए ताकि जो दीदी लोग बाहर पलायन करने के माध्यम से जो दीदी लोग जा रहे हैं वो पलायन का यहाँ पे सिस्टम खत्म हो जाए। और हम लोगों को सपोर्ट के द्वारा हमेशा सोच रहता है कि स्वयं सहायता समूह जितना आगे प्रगति की ओर बढ़े उतना ही हम लोगों ने दीदियों लोग से ज़्यादा संवेदनशील करते हैं। ये दाल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एक कहानी इस गांव में कहता है। जब इस गांव की बात करते हैं तो 2014 से पहले इस गांव में महिलाएं कुछ खास काम नहीं किया करती थीं और अगर वो कुछ उगाती भी थी तो उसका सही दाम उन्हें नहीं मिल पाता था। पर JSLPS के मदद और सपोर्ट संस्था की मदद के द्वारा यहाँ पे जब दाल मिल खोला गया तो यहाँ की महिलाओं को एक रोजगार मिल गया। वो यहाँ अपनी दाल को पिसवाती हैं, इसे पैकेट्स में पैक करती हैं और इसे बाज़ार तक बेचती हैं। और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक दाल होती है जिसमें किसी भी तरीके की पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इससे महिलाओं को एक आय मिलने लगी और ये आय जो थी वो उनको ही नहीं उनके परिवार को भी सशक्त कर रही है। वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं और अपने परिवार को आगे ले जा पा रही हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही सशक्तिकरण की जो कहानियाँ हैं वो हमें दिखती रहें और भी महिलाएं ऐसा करती रहें। जैविक खेती के बढ़ते दायरे एवं जैविक खाद, कीटनाशक आदि की बढ़ती मांग को देखते हुए इन्होंने स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन एवं विपणन भी शुरू कर दिया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ता तो मिली है, साथ ही इनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। फसल में लाभ मिल रहा है। जब जरूरत हो मार्केट जाने से अब जरूरत नहीं है। हम लोगों ने घर से दवा लेके खरीद के और हम सभी फसल को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या है, लागत कम लग रहा है, समय कम लग रहा है और ज़्यादातर बचत फायदा हो रहा है। दूसरा है कि आने वाले दिन में और आने वाले बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये दवा में ज़्यादा भी अगर हम लोगों ने गांव खेत में डालते हैं कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो हम लोगों ने ज़्यादा ये 82 सेंटर इस गांव के लिए नहीं बल्कि अगल बगल क्षेत्र के लिए भी डेवलप किए हैं कि ताकि यहाँ से सभी लोग लाभान्वित हो पाए और हमें दीदी लोग को यहाँ से खुश रखना, बढ़िया रखना और हमारा सपोर्ट के द्वारा ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। धन्यवाद दीदी। रक्तल्पता एवं कुपोषण की समस्या पर विजय पाने के लिए सरकार द्वारा पोषण वाटिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है। घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर जैविक विधि से साग सब्जी एवं अन्य पौधे लगाकर न सिर्फ पोषक आहार प्राप्त की जा रही है बल्कि अपने उपयोग से ज्यादा उपज को बाजार में बेचकर जीवन स्तर को भी सुधारा जा रहा है। हम लोग यहाँ देखिए हम लोग पोषण वाटिका लगाए हैं। जैसे यहाँ पे 10 या 12 प्रकार का हम लोग सब्जी लगाते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग खरीफ फसल में तो लगाए थे टमाटर बैंगन हो गया, फिर इधर
आलू सब लगाए थे और फिर मिर्चा सब लगाए थे। लेकिन अभी हम लोग गर्मा फसल में लगाए हैं, भिंडी हो गया है, मकई है, फिर बूदी है, फिर फ्रसबी है, करेली है और झींगी है, वो सभी हम लोग लगाए हैं। इसको लगाने का यही हम लोग का माध्यम है कि जैसे हम लोग बेकार बर्तन मांजते हैं और कपड़ा धोते हैं तो वो पानी बेकार चल जाता है, तो इसीलिए हम लोग अपना कुछ घर में खाने के लिए, ताज़ा सब्जी खाने के लिए हम लोग 5 से 6 प्रकार का हम लोग अभी सब्जी लगाए हैं। सपोर्ट संस्था विगत 98 से सुदूरवर्ती क्षेत्र गांवों में जा कर के आदिवासी बहुल गांवों में और ST SC सारे गांवों में जा कर के और उनके आजीविका संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। और उसमें अलग अलग चीज़ों पे काम करके और लोग जो पहले माइग्रेशन होते थे, जो पलायन करते थे, उनको हम लोगों ने पलायन से रोका, अलग अलग कार्यों में उनको इन्वॉल्व करके। और दूसरा है कि उनको जो आमदनी बढ़ाया उनको, और उनके आमदनी बढ़ने से काफ़ी लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे लगातार चलते रहे। ऐसे तो सपोर्ट झारखंड के 12-14 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और इसी प्रकार का अलग अलग काम कर रहा है, तो उन कार्यक्रमों में जोड़ करके और लोगों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में इन गांवों के विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई सकारात्मक पहल किए गए, जिससे ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव दृष्टिगत हुए हैं। लेकिन ये बदलाव पर्याप्त नहीं है। न सिर्फ ग्राम्य विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं बनाना जरूरी है, बल्कि उन्हें धरातल पर मूर्त रूप में लागू किया जाना भी नितांत जरूरी है। विकसित भारत के लक्ष्य को यदि पाना है तो इन गांवों को गरीबी से मुक्ति, उन्नत आजीविका के साथ सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम एवं सशक्त करना आवश्यक है। आज आपने हमारे साथ चुरचू प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। उन गांवों में हमने देखा कि किस प्रकार कुछ ऐसे गांव हैं जो काफ़ी आगे आ चुके हैं, जहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है और उससे वो एग्रीकल्चर हब भी बने हैं। पर आज भी कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पे लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे पानी, नल जल योजना होने के बाद भी यहाँ कुछ गाँव में पानी तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे और पानी जैसी बेसिक चीज़ें लोगों तक पहुँचाए तो ये गांव भी आगे जा सकेंगे और काफ़ी विकसित हो सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।